बहुत से मुसलमान ये कह रहे थे कि इस आंदोलन से मुसलमानों को दूर रहना चाहिए, क्योंकि पहले भी कहा गया है कि आंदोलन जब खत्म हो जाएगा, हुकूमत जब एक्शन लेना शुरू करेगी, तो हो सकता है अभिजीत दीपके तो बच जाए, लेकिन टोपी वाला जुनैद नहीं बचेगा, या जो मुसलमान वहाँ काम कर रहा है वो नहीं बचेगा। इस तरह का खौफ कभी आपको आता है कि मुसलमान होने की वजह से आपको नुकसान हो सकता है, या आपको लगता है नहीं मुझे मदद करनी है तो करनी है? मैं ये समझता हूँ कि लोगों को डराना बंद कर दीजिए। कितना डराएंगे लोगों को। और पहली बात तो इसमें धर्म का कोई एंगल ही नहीं है। छात्रों के न्याय के लिए लड़ रहे हैं, अगर उसके लिए हमें अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़ेगी, जान की देंगे। क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा घर बुलडोज हो जाएगा, गोली मार देंगे, एनकाउंटर हो जाएगा, फांसी चढ़ा देंगे। Hi everyone, this is Arabic, a unique restaurant blending the rich flavors of Arabic, Turkish and Mughlai cuisines. And yes, we are going viral for our kunafas. Soft, creamy, crispy and the best you'll find in Delhi. But that's not all. We also offer premium wedding catering, bringing royal Middle Eastern hospitality to your big day. From grand buffets to live kunafa stations, we create luxurious, unforgettable experiences that your guests will rave about. दोस्तों, जंतर मंतर पे जो आंदोलन 20 तारीख को शुरू हुआ था, जो था तो सिर्फ एक दिन के लिए, लेकिन आज उसका 9वां दिन है। इस दौरान बहुत सारे चेहरे सुर्खियों में आए, इसमें से एक जुनैद साहब भी हैं। जुनैद साहब कंटिन्यू यहाँ पे जो लोग आ रहे हैं, चाहे वो मीडिया वाले आ रहे हो, चाहे वो कुछ और लोग हो, चाहे जो प्रदर्शन में आ रहे हो वो लोग हो, सबको पानी देना, खाने देना, कंटिन्यू एक सिलसिला जारी है। इस दौरान इनको तकलीफ भी हुई, और अभी दिखा दीजिए कंटिन्यू इनके पाँव की मालिश हो रही है। कंटिन्यू ये तकलीफ में आप लोगों ने वीडियो देखी होगी। जुनैद भाई, मुझे सबसे अहम सवाल ये बताइए, जब कोई आंदोलन ऐसा होता है जो सरकारों के खिलाफ होता है, उसमें अगर कोई मुसलमान खाना खिला रहा हो, तो ये खतरा होता है कि पता नहीं गोदी मीडिया आने वाले दिनों में क्या बोलेगा। ये कभी सोचा आपने? हमारी लड़ाई, पता नहीं लोग लड़ाई ये समझते हैं कि हमारी लड़ाई सरकार से, हमारी लड़ाई व्यवस्था से है। अगर ये सरकार नहीं होती, कोई अन्य सरकार होती, तो हम भी, अगर व्यवस्था में खराबियां उत्पन्न होती, हम उससे भी लड़ते। कोई अन्य दल की भी सरकार होती है। हमारी लड़ाई सरकार से नहीं है। यही तो सोचने का फर्क है भाई। इसी सोचने के फर्क को समझने की जरूरत है। हमारी लड़ाई व्यवस्था से है भाई, क्योंकि व्यवस्था में कहीं ना कहीं बिगाड़ हुआ है और छात्रों के साथ अन्याय हुआ है, उनके साथ अहित हुआ है। इसलिए हम चाहते हैं कि छात्रों को न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि उसमें चाहे नीट के लाखों लाख अभ्यर्थी हों, चाहे प्रतियोगी छात्राएं हों, और चाहे चाहे उसमें सीबीएसई के छात्राओं के साथ जो अभी रिसेंटली अन्याय हुआ, हम सब उसमें साथ खड़े हैं। और जो लोग दूर प्रदेशों से, जिलों और शहरों से और अन्य गांवों से, छोटे छोटे कस्बों से यहाँ आ रहे हैं, उनका आने का सिर्फ एक ही मकसद है, और वो देश के हित के लिए आ रहे हैं, और देश का हित छात्र हित के साथ जुड़ा हुआ है। हमारा सवाल जो मेन आपसे ये है, आप बहुत नेक काम कर रहे हैं, इस्लाम भी सिखाता है दूसरों की मदद करनी चाहिए, लेकिन गोदी मीडिया एक दिन ये कह सकता है, जब कुछ लोग देश के खिलाफ काम कर रहे थे, वो कहेगा कि ये काम जो हो रहा है वो देश के खिलाफ काम हो रहा है। तो गोदी मीडिया ये कहेगा जब देश के खिलाफ काम हो रहा था, उनको जो खिलाने पिलाने का काम कर रहा था वो जुनैद नाम का एक मुसलमान था जो वहाँ पे टोपी पहन के बैठा हुआ था। ऐसे लोगों से जुनैद साहब कैसे निपटेंगे? गोदी मीडिया कौन है? वो कौन है? कौन होते हैं? मुझे, हमें क्या सर्टिफिकेट लेने की जरूरत है? कौन है वो? माई बाप है क्या हमारे? हम अपने छात्रों के लिए, हित के लिए आए हैं, और उनके लिए अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे। कोई हमसे नफरत करे, जोटे जोटे टैग लगाए, हमें उससे कोई मतलब नहीं। अच्छा, मतलब हमारे साथ अन्याय हो रहा है और हम आ भी ना करें, उफ भी ना करें। बड़ी अच्छी व्यवस्था आप लोकतंत्र चला रहे हैं कि राजशाही चला रहे हैं? मैं 20 से 21 नीट के अभ्यर्थी, हमारे छोटे भाई बहन हमें छोड़कर चले गए, और जो अन्याय हो रहा है प्रतियोगी छात्राओं के साथ पूरे देश में, चाहे लखनऊ में इको गार्डन में प्रदर्शन हुआ था अभी, और अन्य प्रदेशों में भी प्रदर्शन चल रहे हैं, तो ये क्या है? आप हजारों की संख्या में स्कूल्स को बंद कर रहे हैं, और लगातार जो है शिक्षकों में की कमी हो रही है, लेकिन भर्ती नहीं लाई जा रही है। तो जिस देश की शिक्षा व्यवस्था ही चरमरा जाएगी।
तो देश कैसे आगे बढ़ेगा, देश कैसे सुदृढ़ होगा। जिस देश की शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ होगी तभी तो देश सुदृढ़ होगा। इसलिए हम चाहते हैं कि देश के छात्र छात्राओं को न्याय मिले, और आज हमें बहुत बड़ा बल मिला है हमारे आंदोलन को। सोनम वांगचुक जी, मैं उनका बारंबार धन्यवाद प्रस्तुत करता हूँ कि छात्र छात्राओं की इस लड़ाई में और इस संघर्ष में वो हमारे साथ हैं। और कहीं ना कहीं उनको तो कोई आवश्यकता नहीं है, उनके पास धन की कमी नहीं है, वो एसी रूम्स में बैठकर अपना जीवन गुजार सकते हैं। आप देख रहे हैं कितना तापमान है, इतने तापमान के बावजूद, और यहाँ पर ना ही कोई कूलर की व्यवस्था है, ना पंखे की व्यवस्था है, लेकिन वो देश का हित चाहते हैं, वो छात्रों का हित चाहते हैं। उनके साथ अन्य छात्र छात्राएं भी, जय दानिश है हमारी जेएनयू की, और नेहा जी हैं, और भी कई लोग हैं हमारे, वो भी बैठे हैं। ये बताइए, आपके पाँव में मैं तकलीफ देख रहा हूँ कई दिनों से, क्या तकलीफ दिखाइए इनकी, ये दिखाइए अरसलान, ये आगे दिखाइए जरा सा, मैं ले लूंगा ऐसा विजुअल। ये आपको तकलीफ कंटिन्यू है तो लोग कहेंगे अब थोड़ा आराम कर लीजिए, आपकी टीम तो काम कर ही रही है, आराम क्यों नहीं करते, कंटिन्यू यहीं पे क्यों बैठे हुए? वो आराम नहीं कर रहे, मैं उनको रिक्वेस्ट कर रहा, वो आराम नहीं कर रहे, वो इतने इसमें फिल्में भरे हो, घर दार नहीं, पानी नहीं, कुछ नहीं, खाना नहीं, रात दिन मेहनत कर रहे, ऐसा जैसे ये आंदोलन के घर के एकदम देशभक्ति का आंदोलन मन में लगा के रखा है। मैं भी उनको डॉक्टर आते में उनको बोला कि आप आंदोलन थोड़ा आराम करो, हम बाकी देख लेते, लेकिन वो एक मिनट भी आराम नहीं कर रहे। इसलिए उनके पैर में आज सूजन आई है। आपके माध्यम से मैं उनके घर वालों को समझता हूँ, सबको बोलता हूँ इनको अल्लाह भगवान इनको अच्छा करे और इनका पैर अच्छा हो जाए। मुझे क्या बताइए, एक सवाल जो हम लोगों के जहन में आएगा, इतना खर्च कर रहे हैं जुनैद, इतना खर्च कर रहे हैं, रोजाना बाबर ऐलान भी कर रहे हैं कोई भूखा नहीं जाएगा, कोई प्यासा नहीं जाएगा, सब खाएगा, तो लोगों के दिल में सवाल आएगा कि जुनैद इतने पैसे ला कहाँ से रहा? सब कुछ मिलजुल कर चला, देखो इधर देखो, दिखाओ ना साथ। जुनैद का चेहरा है, लेकिन मतलब कई लोग कह रहे, देखिए सब कुछ लेके आ रहे हैं लोग, दिखाइए, देखिए लाहौरी चेहरा लेकर आए हैं, ये सब मदद कर रहे हैं, ये कंटिन्यू लेके आए, देखिए आगे डॉक्टर साहब है, ये कंटिन्यू यहाँ दवाई दे रहे हैं, ये रहे सारा का सारा पैकेट चल रहा है। ये छात्रों के हितों के लिए हो रहा है, कहीं से फंडिंग नहीं होती। डॉक्टर साहब बताओ, इतने मेडिसिन लोग ला दे रहे, इतने लोग आके हमें बोल रहे, नंबर दे रहे हमको कि हम दिल्ली के लोग हैं, बताओ क्या लाना है, इनसे नंबर ले रहे, मेरे से नंबर ले रहे, डब्बे लाके दे रहे, हम लोग यहाँ पर बांट रहे और लोग उसका पूरा फायदा उठा रहे। और इसलिए ये आंदोलन हमारे जुनैद भाई से, मोहम्मद भाई की वजह से, और सब तुम्हारे लोग, जनता की शक्ति है, ये युवा शक्ति है, ये भारत की शक्ति है, और ये देश के संविधान रक्षा की और हमारे मान सम्मान की और हमारे आत्मा की शक्ति है। जिन्होंने सीजीपी के जो अपने हमारे बाहर से, बम्बई से, दिल्ली से काम, अमेरिका से काम छोड़ के आए और आज वो हमारे लिए लड़ने के लिए अपना गर्दा छोड़ के बैठे, इसीलिए हम उनके लिए हमारा तन मन धन से, और जब तक संविधान लागू नहीं होता और जब तक प्रधान जब तक यहाँ पर बैठे रहेंगे। मुझे आखिरी सवाल ये बताइए, बहुत से मुसलमान ये कह रहे थे इस आंदोलन से मुसलमानों को दूर रहना चाहिए, क्योंकि पहले भी कहा गया है कि आंदोलन जब खत्म हो जाएगा, हुकूमत जब एक्शन लेना शुरू करेगी, तो हो सकता है अभिजीत दीपके तो बच जाएं, लेकिन टोपी वाला जुनैद नहीं बचेगा, या जो मुसलमान वहाँ काम कर रहा है वो नहीं बचेगा। इस तरह का खौफ कभी आपको आता है कि मुसलमान होने की वजह से आपको नुकसान हो सकता है, या आपको लगता है नहीं मुझे मदद करनी है तो करनी है? मैं ये समझता हूँ कि लोगों को डराना बंद कर दीजिए, कितना डराएंगे लोगों को। और पहली बात तो इसमें धर्म का कोई एंगल ही नहीं है, छात्रों के न्याय के लिए लड़ रहे हैं, अगर उसके लिए हमें अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़ेगी, जान की देंगे, क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा घर बुलडोज हो जाएगा, गोली मार देंगे, एनकाउंटर हो जाएगा, फांसी चढ़ा देंगे, क्या इससे अधिक क्या हो सकता है बताओ? लेकिन हम छात्रों के न्याय के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। आप हमारी अगर जान लेना चाहते हैं जान ले लीजिए, लेकिन छात्रों को न्याय दीजिए, पेपर लीक्स को रोक दीजिए, पारदर्शिता, भर्तियों में पारदर्शिता लाइए, शिक्षकों की भर्ती कीजिए, और अत्यधिक आप जो है, जो हम चाहते हैं कि टॉप के विश्वविद्यालयों में, भारत के विश्वविद्यालयों क्यों नहीं है, हम चाहते हैं कि दूसरे देश के लोग यहाँ से शिक्षा लेकर जाएं कि ऐसी शिक्षा होनी चाहिए, क्यों लेकर नहीं जा पा रहे हैं? क्या चीज रोक रही है आपको? कुछ विश्वविद्यालय तो लाइए जो टॉप रैंक लेकर आए, क्यों नहीं ला पा रहे हैं सर? क्यों छात्रों को न्याय नहीं दिला पा रहे हैं सर? आप जानते हैं एक बच्चा कितनी मेहनत से पढ़ता है, उसकी मम्मा सुबह उठती है, उसको दुख होती है, बुखार होता है, उसके पास विकल्प होता कि सिर्फ उसे अपने लिए उठना है तो वो उठती नहीं,
हाँ उठती नहीं, लेकिन उसके पश्चात भी वो उठती है, क्योंकि उसके भविष्य में वो अपने भविष्य को देखती है। दोस्तों भले ही घर में बैठ के आप लोग जंतर मंतर पे जो लोग बैठे हुए हैं उनको बुरा भला कहें, भले कुछ लोग ये कहें कि मुसलमानों को इससे दूर रहना चाहिए, क्योंकि हो सकता है हुकूमत खास तौर पे सिर्फ उनको टारगेट करे, लेकिन जुनैद ने अभी साफ साफ कह दिया मुझे बच्चों का साथ देना है। जो बच्चे आत्महत्या करने को मजबूर हुए, हमें उनके घर वालों का साथ देना है। हमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए। हमें देश की जो सिस्टम है एजुकेशन का वो बेहतर चाहिए। इसके लिए हमें मालूम है, हो सकता है सरकार मेरे खिलाफ एक्शन ले ले, हो सकता है मेरे घर को बुलडोज कर दिया जाए, हो सकता है मुझे जेल भेज दिया जाए, मगर जुनैद का ये कहना है कि हम बच्चों की मदद के लिए आए हैं और उन बच्चों की मदद हम करते रहेंगे। इसके लिए मुझे कोई भी आदमी डराने धमकाने की कोशिश नहीं करे। एक चीज मैं आपको बता दूं, जो लोग इस्लाम को जानते हैं सही तरीके से, इस्लाम भी यही कहता है कि जो लोग परेशान हैं, जो लोग मजबूर हैं, जो लोग जरूरतमंद हैं, उनकी बगैर मजहब को देखे हुए उनकी मदद करो। और मुझे लगता है जुनैद वही काम कर रहे हैं जो इस्लाम का एक लेसन है। भले ही आप उसमें कोई भी एंगल निकालिए, भले ही गोदी मीडिया उसमें कोई भी एंगल निकाले, लेकिन ये आदमी समझिए तो एक तरह से मजहब के कही हुई बातों में पाबंदी कर रहा है। मजहब यही कहता है कि आप दूसरों की मदद कीजिए, न तो ये किसी को देश के खिलाफ भड़का रहा है, न कुछ कर रहा है, लेकिन जो यहाँ प्यासे आ रहे हैं उन्हें पानी पिला रहा है, जो भूखे आ रहे हैं उन्हें खाना खिला रहा है। किसी ने नहीं पूछता कि तुम्हारा धर्म क्या है, सिर्फ जो भी जरूरतमंद यहाँ पे आ रहे हैं उनकी मदद के लिए आ रहे हैं। इसकी वजह से इनको बहुत सारी परेशानी भी हो रही है, टेंशन भी है, पाँव में चोट है, कंटिन्यू मालिश हो रही है, मगर घर पे जाके आराम करने के बजाय कंटिन्यू यहाँ पे लगे हुए हैं और अपनी निगरानी में सारा काम करवा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जब तक आंदोलन चलेगा हम ये काम करते ही रहेंगे।